फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग दोस्तों, है ना, बिहार हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। किससे संबंधित देखेंगे दोस्तों? तो बिहार हिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे हम लोग। और ये दोस्तों आपके आगामी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, है ना, बिहार एसएससी सीजीएल के 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? ए है दक्षिणी भाग, बी है पश्चिमी भाग, सी है पूर्वी भाग और डी है उत्तरी भाग। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात दक्षिणी भाग। अगर दोस्तों हम बिहार की बात करें, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? बिहार की। तो बिहार का उल्लेख जो है दोस्तों सर्वप्रथम जो है इसका ऋग्वेद में, इस क्षेत्र के लिए, है ना, बिहार क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख किया गया है किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है दोस्तों कीकट के रूप में मिलता है। किस रूप में? कीकट के रूप में मिलता है। वहीं दोस्तों अगर अथर्ववेद की बात करें, है ना, अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख जो है किस रूप में मिलता है? तो वो मिलता है व्रात के लिए, है ना। इसके लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहार के लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं दोस्तों वाल्मीकि की रामायण में बात करें तो मलद एवं करुणा शब्द, कौन कौन? मलद और करुणा। मलद और करुणा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये गंगा के दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों अर्थात बक्सर के लिए प्रयोग किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है उपनिषद, डी है आरण्यक। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात अथर्ववेद, है ना। अब दोस्तों अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में बिहार को किस नाम से, बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों व्रात शब्द का, है ना। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं हम ऋग्वेद में देखेंगे तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? ऑप्शन है ए गिरिब्रज, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र और डी है काशी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात गिरिब्रज। अब बिंबिसार की बात करें दोस्तों, है ना, किसकी बात करें? बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। इसमें कहा गया है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का उल्लेख प्राप्त था, सहयोग प्राप्त था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें दोस्तों, है ना, मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें, है ना, मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके, है ना, घनानंद को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ गया हुआ था? है ना, कौन सा बौद्ध संगीति? तो तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में कहा जा रहा है कि कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन दिया है ए राजगीर, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र और डी कश्मीर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं राजगीर के बारे में, है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है दोस्तों वो हुआ था आपको राजगीर में, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति।
और कश्मीर की बात करें तो इसमें हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब प्रथम समिति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के है ना कौन थे उसमें शासक, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। और शासक की बात करें तो आपको कौन था, अजातशत्रु, हर्यक वंश के संस्थापक अजातशत्रु, ठीक है। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो इनके समय में कौन थे, कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय में कौन थे दोस्तों, तो अशोक के समय में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, है ना। तो इस प्रकार देखेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, है ना। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कह रहा दोस्तों कि प्रसिद्ध सूफी संत है ना मखदुम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए बिहार शरीफ, बी है मनेर, सी है राजगीर, डी है गया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए अर्थात बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया दोस्तों कि तुगलक काल के समय में है ना बिहार की राजधानी कहाँ थी। बिहार की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है बिहार शरीफ, सी है पाटलिपुत्र और डी है सारण। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, है ना। किस वंश के, कर्नाट वंश के शासक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए है सिमरावगढ़, बी है मोतिहारी, सी मधुबनी, डी दरभंगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए अर्थात सिमरावगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न दोस्तों और इसमें कहा गया है कि इब्राहिम लोदी है ना इसके बारे में, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ऑप्शन ए है हसन खान सूरी, बी है पूरनमल, सी है दरिया खान नुहानी और डी है बहार खान नुहानी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात दरिया खान नुहानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या करा, खिलजी वंश के समय की कुछ सिक्के जो है किस क्षेत्र में मिले प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है भोजपुर, बी है सासाराम, सी है बक्सर और डी है आपका चंपारण, है ना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भोजपुर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।